मेरी आवाज ठीक आ रही है ना? This meeting is being recorded. Okay. ओके। हाय शिवम, क्या हाल है? हाय। कितना नकली है। बहुत बढ़िया। तो मस्त है यार, बढ़िया। तो आज ऐसे ही हमने लाइव करने की कोशिश करी, तकनीकी फेलियर, वैसे ही दोनों टेक्निकली चैलेंज, तो हो नहीं पाया कुछ, लेकिन अब ये रिकॉर्ड करके डाल देंगे किसी तरह से। तो आज आने का लेकिन मकसद, हम ये आज क्यों कर रहे हैं, तो ये तो हाँ, बताओ, मैं हम भी यही क्यों कर पूछ रहा रहे हूँ हैं? कि आज आने का इसके पीछे मकसद क्या क्या? इतना लंबा ब्रेक लेते हैं, बीच में कभी आते हैं कभी चले जाते हैं, कोई मतलब है। स्केड्यूल तो है नहीं, बंजारों की तरह आते हैं, जब मस्ती मन होता है है, कर लेते हैं कुछ। घर का काम है। तो हाँ, तो शिवम आज मकसद क्या है आने का? जैसे कुछ एक एनिवर्सरी जैसा कुछ हो रहा है, मतलब कुछ एक लैंडमार्क, कुछ लैंडमार्क तो क्या ही बोले, मतलब लैंडमार्क भी हमने निकल गया, एक्चुअली 3 तारीख को था वो, लेकिन मैंने अभी चेक किया। कोई नहीं, मतलब हमारे दिलों में एक दो दिन तो इधर उधर चलता है। हम्म। मजाक मजाक में 5 साल तो हो गए, लेकिन जैसे भी हाँ, हो गए। 3 सितंबर 2016 को शिवम ने रिकॉर्ड करके डाला था, तू कविता हो जाना। और Yep. आज 5 साल के ऊपर हो गए हैं उस बात को। और मजाक मजाक में हम लोगों ने 127 कुछ ऑडियो पीसेस, पॉडकास्ट, वीडियो, ऑडियो, ग्राफिक, वीडियो, जो भी है। सब कुछ मानसरोवर, पता है क्या, नाम से ही यही था। मेरा मकसद नहीं था कि कविताएं डालना है, कहानी डालना है, बड़ी वीडियोस बनाने हैं, कि बातें करनी है। सब कुछ ही है उसमें हमारे चैनल पे। लाइक वी हैव दिस प्लेथोरा ऑफ थिंग्स, हाँ, व्हिच और इज आई थिंक व्हाट आई थॉट, लाइक व्हिच वी थॉट कि हम ऐसा कुछ करेंगे। हाँ, मतलब कुछ एक चीज पे टिके नहीं, विच आई थिंक इज अ गुड थिंग, क्योंकि शुरुआत शुरुआत में तो किसी को भी पता नहीं होता यार क्या करना है। और आई डोंट थिंक दैट इज आल्सो नेसेसरी कि आप एक ही चीज पकड़ लें और वही करते रहें। तो खैर, काफी कुछ कर लिया यार, मतलब डन। आपको क्या याद है सबसे पहला? मुझे तो वो दिन याद नहीं, एग्जैक्ट डेट क्या थी वो। मुझे अभी भी ये भी डाउट है कि वो वीडियो पहले मैंने डाल दिया था कि बाद में आपसे बात करने के बाद चैनल डाला है, चैनल बनाया है। मेरे से मुझे बात ये करने के क्लियर। बाद बनाया है, क्योंकि आई थिंक हम अगस्त एंड में कभी, हाँ आई थिंक 26 या 27 अगस्त के आसपास हम लोग मिले थे। हाँ, बा, उसके एक दो हफ्ते पहले की बात। हाँ, बानेर में रिप्ले बार जो है, पुणे में रहते थे, वहां पे हम वो भी गए थे, कहते हैं। रिप्ले पब में। और मैं, तू और अब में हम ऑब्वियसली कोल्ड ड्रिंक्स पीने गए थे, बिल्कुल मॉकटेल्स हाँ, हम तो हम लोग पीते कोल्ड सारे ड्रिंक लड़के। वगैरह पी रहे थे वहां पे, दूध वूध, मिल्क शेक वगैरह। और भानु जो है, मेरा फ्लैटमेट हुआ करता उस समय, वो भी था। और हम लोग तीनों वहाँ पे बैठे हुए थे, और तुमने FTI से अपना डायरेक्शन कर लिया था, और फिर तुम, हाँ, तब मुझे कितने कुछ कुछ महीने ही हुए थे वापस से ज्वाइन किए हुए, पुणे में आए हुए और तेरा तेरा वो स्टार्ट कब किए हुए। ये कब कंप्लीट हुआ था, FTI कोर्स? तो कोर्स तो कंप्लीट हो गया था दिसंबर में, और उसके बाद मैं आई थिंक मैंने ज्वाइन किया था वापस अपना काम, सॉफ्टवेयर, मार्च या अप्रैल में किया था। ओके। तो मतलब 2-3 महीने से मैं काम कर रहा था तब वापस से। और तब हम कांटेक्ट में आए थे ना कि आप भी इधर ही हो, मैं भी इधर ही हूँ। आप तो थे ही वहां पे पहले से ही। मैं मैं वहीं वापस आ पे गया था, था। और मेरा चल रहा था अपना बढ़िया। और मुझे ये याद है कि, मतलब मुझे काफी अजीब सा लगा था कि यार, क्या तुम एकदम वो कर लिया, सब कुछ कर लिया, फिल्में बनानी चाहिए या कुछ करना चाहिए इस फील्ड में, क्या तुम कर रहे हो? तो मैं बोला कि यार, ये तो बहुत, वो हमेशा लगता रहता है, हाँ, अभी भी तो लग रहा है वो। मुझे लगा कि यार ये इट्स अ थोड़ा, परपेचुअल फीलिंग की फिल्में बनानी चाहिए। मुझे लगा कि कुछ गड़बड़ है, मतलब ये दिस इज नॉट राइट, राइट। कुछ अच्छा करना चाहिए, या एटलीस्ट उस लाइन में कुछ करना चाहिए। और तब मैं, ऑब्वियसली मैं, आपने ऐसे ही फोन करके बुलाया था, कहाँ है, कहाँ घूम रहे, आ जाओ हम यहाँ बैठे हैं, ऐसा कुछ। अच्छा, मैं कहा ऐसा हाँ था, मैं कुछ आ प्लान जाऊंगा। नहीं था क्या मिलने का? हाँ, ऑफिशियली ना, आप आपसे ऐसी बात हुई कि क्या कर रहे हो आप, मैं और भानु इधर है, तू भी आ जा। तो मैंने हाँ, कहा हाँ आता हूँ मैं। आई थिंक कुछ मैच वैच भी था कोई लिवरपूल का उस टाइम पे, तो मैं वो देखने भी आ गया था। कुछ हो, वो तो रिप्ले में ही चल बहाना रहा होता था। है गो स्पोर्ट्स का। स्पोर्ट्स पब था ना वो, स्पोर्ट्स हाँ, पब स्पोर्ट्स था। पब था रिप्ले में।
और खैर वहां पे हम अभी तो लोग, बंद हो गया ना। नहीं शायद है कि बंद हो गया, पता नहीं यार, अच्छी जगह थी, मैं अभी गया था तो मुझे दिखा नहीं, बट अभी इस समय तो सभी चीजें बंद चल रही हैं, तो पता नहीं क्या डिसेंट जगह थी। और क्या हम लोग करें। वहां पे बैठे हुए थे, और फिर मतलब मुझे याद है कि मैंने तेरे को काफी बोला था, मतलब कि भाई कि हाँ, आप थोड़े से वो मिल्क शेक आपको थोड़ा चढ़ गया। मिल्क शेक नहीं चढ़ा था मेरे को। मैं थोड़े एक्चुअली हम पैशनेट हो जाते हैं कि क्या आई कर वाज रहे हैं आल्सो, हम, आप भी हाँ आईटी में थे ना तब। हाँ मैं भी आईटी में था, आई वाज आल्सो लुकिंग फॉर अ वे आउट। और मतलब ऑब्वियसली मेरा अपना अलग सीन चल रहा था कि मैं उस समय मैं वीडियो करना चाह रहा था, और बेसिकली मेरे को टीम चाहिए थी कि भाई कुछ तो वीडियो करो। तो आई इवन सेड कि मतलब कोई मुझे याद है बहाना मिले शूट करने का कुछ। कि मुझे शूट करना है, कुछ भी करना है, मेरे को शूट करना है, क्योंकि मैं उस समय अच्छी फोटोग्राफी वगैरह तो कर ही रहा था रेगुलरली। और हाँ, आप वो मेरी मूवी पे आए थे, वो सब किया था आपने, हाँ तो वो सब शो कर रहा था, शूट वो तो किए पहले ही थे कर रहा था इनफैक्ट मैं। द सीन्स। बट उसके बाद फिर ऐसा हुआ कि मिले, और मैंने बोला कि यार कुछ भी कर, और अगर तेरे पास लोग नहीं है तो आई विल पिच इन, मैं लिख देता हूँ, या फिर चल मैं कैमरा लेके चलता हूँ, कहीं पर भी कुछ करते हैं। और फिर आई थिंक पर एक आपने वीडियो इतना काम नहीं किया था, यू वर मोर इनटू फोटोग्राफी बाय देन आल्सो, यू I हैड was नॉट more डन into टू मच। photography. I had shot a couple of videos on the side, मतलब second camera में weddings में assist करता था एक जमाने में हाँ हाँ। on the side। तो वो सब एक्सपीरियंस था, लेकिन देन अगेन मतलब वेडिंग मेरे को इतना फुलफिलिंग नहीं लगा, ना ही वीडियो में ना फोटो में। तो क्या कहना चाहते हो, आपकी अभी तो शादी हुई है, ऐसे कैसे बोल सकते हो वेडिंग फुलफिलिंग नहीं लगा। अरे वेडिंग फोटोग्राफी वो फुलफिलिंग नहीं लगा। तो अदरवाइज इट इज फुलफिलिंग राइट। इट इज फुलफिलिंग, या नो नो कंप्लेंट्स। तो हाँ, और आपकी शादी में तो मैंने करी वेडिंग फोटोग्राफी। थोड़ी सी अच्छे फोटोज आए हैं, वो पता है क्या, बहुत सही सही है, वो ब्लैक एंड व्हाइट वाला तो बहुत अमेजिंग है, हाँ वो काफी डालना मस्त है। पड़ेगा आपको कहीं। तो एनीवे तो फिर हमने वो किया, और फिर आई थिंक एक हफ्ते बाद तूने पहला वीडियो डाल दिया। हाँ, तीन तीन वो कविता ऐसी बैठे बैठे एक्चुअली क्या हुआ था उस टाइम पे, एक्चुअली ये चीज चल रही थी ना, 5 साल पहले की बात है, उस स्लैम पोइट्री बहुत अप एंड कमिंग वाला मतलब फेज था स्लैम पोइट्री का, आई थिंक हम्म, उस टाइम पे सब वायरल हो रही थी चीजें। कौन कौन से सबसे अर्लीस्ट जो भी पीसेस वायरल हुए थे, कौन कौन थे पोइट में, नाम भी भूल गया जो भी थे, बट ज्यादातर वो एक्सप्रेसिव वो स्लैम पोइट्री फ्रॉम वो अमेरिकन वुड से निकल के वहाँ right, के ऑथर्स से निकल के इंडिया तक, मतलब वो थैंक्स टू इंटरनेट सब चीजें ऐसी पहुंच रही हैं, तो एंड इट वाज अ गुड थिंग बिकॉज पॉलिटिकली चार्ज्ड तब से ही है, मतलब उस 2014 से ही काफी हम्म, इंटरनेट हैज बीन चार्ज पॉलिटिकली एंड इश्यूज, तो दैट वाज। और पोइट्री का पहले से हमें लाइक मुझे तो बचपन से शौक रहा है, पढ़ते हुए कई बार बात की है इस बारे में, तो लेकिन आई थॉट कि ये है अच्छी चीज है कि पोइट्री पे वापस लोग देख रहे हैं, इट हैज गॉट आई बॉल्स, इट हैज गॉट व्यूअर्स, इट हैज गॉट people listening to it, but there is another aspect of poetry. अरे ये फोटो याद आ गया। ये मेरे को अभी मिली, ये है दिस आई थिंक इज 27th ऑफ, लेट मी जस्ट चेक। ओह या दिस इज 27, दिस इज दैट एग्जैक्ट फोटो, 27th ऑफ अगस्त अगस्त 2006। 2027 मोटोरोला मोटो G4 से लिया हुआ। हाँ तो ये अभी भी मेरे पास है, मेरा ये कुर्ता सा जो भी है, अब तो पहनता नहीं हूँ, बट क्या हुआ, तो मेरी दाढ़ी थी आपकी नहीं थी, अब उल्टा है। हाँ तो ये वो थी, आई थिंक हम जस्ट पान खा रहे थे यहाँ पे, पान निकले की थे। दुकान लग रही है। हाँ हाँ हाँ, पान की दुकान पे फोटो खींचाते हैं। पान की ये दुकान। आई थिंक तब हमने ये कर लिया था कि हाँ चलो करते हैं, और मैंने आपको ये आइडिया बताया था कि हम्म, ऐसा कर सकते हैं कि पोएट्री का कुछ बनाते हैं, right, लाइक पोयम के वीडियो बनाते हैं, क्योंकि आइडिया मुझे तभी वो क्लिक हो रहा था कि मैंने मतलब इतना डायरेक्शन थोड़ा पढ़ लिया, तो वी कैन क्रिएट म्यूजिक वीडियोस और पोएम्स एंड गजल के ऊपर लोग तब इतना मतलब एक उसका मार्केट वाज नॉट अ यंग क्राउड right, बेसिकली हमारा। मुझे वो कैप्चर करना था कि अपनी हिंदी और उर्दू पोएट्री इस जो मिलेनियल क्राउड बोल दो या जो भी है, जो एक्चुअली उस टाइम पे इतना इट वाज नॉट अ प्रेवलेंट थिंग एंड वो कम्युनिटी इतनी बड़ी थी नहीं, तो आई थिंक समहाउ वी ट्राइड, लाइक मेरा तो वही था इंटेंशन की टू
get the beauty of that poetry, which I always thought कि बहुत amazing है. But a lot of people have no clue about कौन है विनोद कुमार शुक्ल, कौन है जान निसार अख्तर, कौन है जॉन एलिया also, मतलब famous थे but इतने नहीं थे और वो सब. To get those people out to a younger generation, like कैसे मतलब कैसे भी मतलब in our own way, plus our own stuff, original work also हमने किया. And I think वो पहला वीडियो जो I think कब शूट हुआ होगा वो उसकी डेट क्या है, कब हमने डाला था वो है let me just check. That is September 18th. So I think हमने एक हफ्ता पहले हाँ तो हाँ तो मैं हाँ मुझे याद है वो कैसे स्टार्ट हुआ था, क्योंकि मैंने वो पहला वीडियो जो डाला था तू कविता हो जाना है, वो मैंने उस टाइम पे मैं एक रिलेशनशिप के बीच में कहीं था, लेकिन वो लॉन्ग डिस्टेंस था. और मैंने एक कविता पढ़ी थी उदय प्रकाश की कि कुछ बन जाते हैं. तो वो पढ़ने के बाद और मैंने उसके ऊपर ऐसी कुछ लिखा और उसको भेजा मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को, और उसको बहुत पसंद आया और शी लाइक्ड कि मैं जब लिखता था, कुछ बहुत पहले लिखता था, तो थैंक्स टू दैट वो मैंने लिखा. और उसके बाद फिर मैंने लिखने के बाद सोचा कि इसको थोड़ा और लंबा कर सकते हैं और व्हाई नॉट ट्राई एंड पुट इट आउट, इंस्टाग्राम पे डाल के देखते हैं क्या होता है. इंस्टाग्राम पे चल रही थी दुनिया बहुत, तो वो इंस्टेंटली काफी उसमें रिएक्शन और वो सब आया, तो दैट वाज द फर्स्ट थिंग. और उसमें मैंने आपसे आइडिया लिया था कि क्या म्यूजिक डालूं, लेकिन तब कुछ हमारा इतना वो नहीं हुआ था कि म्यूजिक गिटार बजाएं क्या बजाएं, तो मैंने ऐसी कुछ स्टॉक म्यूजिक डाल दिया था. मेरे ख्याल से मेरा वही फिर फीडबैक मैंने था. वो वीडियो जब डाला, हाँ मेरा वही फीडबैक था कि हाँ सब कुछ सही है लेकिन म्यूजिक नहीं गया, ये म्यूजिक मुझे म्यूजिक तो ऐसी मैंने कुछ माइक्रोसॉफ्ट कुछ ऐसे ही डाल दिया था मैं, तो वीडियो मेकर में जो था उसका ही बेसिक कुछ, दैट वाज लाइक बिल्कुल नॉर्मल, इट वाज नॉट नथिंग एनीथिंग बट एनीथिंग. वो उसका रिएक्शन वाज गुड इनफ टू मेक इट इनटू अ यूट्यूब चैनल. उसको फिर मैंने इंस्टाग्राम से निकाल के यूट्यूब पे डाल दिया, और वो मैंने जब इधर डाला, ट्विटर पे डाला उसका लिंक, तब मुझे कई लोगों के मैसेज आए, और एक थे संदीप, अभी हैं मतलब अभी हैं, वो जलवगा जो पेज चलाते हैं, जलवगा ट्विटर पे और फेसबुक पे, बड़ा अच्छा चैनल है, बड़े अच्छे पोएट्री डालते हैं. वो संदीप ने मुझे वो पोएम भेजी जान निसार अख्तर की. उन्होंने भेजा मुझे कि हाँ ये 3 सितंबर को ये डाला ना, तो 27 को हमारी बात हुई थी. उसके बाद मैंने ये आइडिया था, तो मैंने ये हमने तब वही दाढ़ी वाला लुक वाज कंटिन्यूइंग टिल देन. ये था. और wait, I might also have some other pictures. तो हाँ, तो जान निसार अख्तर का कहाँ से पता चला? जलवागा से. हाँ, तो वो संदीप ने जब ये मैंने वीडियो डाला, मैं बोला तुम्हारी आवाज बहुत अच्छी है, ये कविता है, कविता ये एक नज़म है इनकी, जान निसार अख्तर की. ज्यादा लोग जानते भी नहीं, मैंने भी नहीं पढ़ा था जान निसार अख्तर को एक्चुअली तब तक. और उन्होंने वो आखिरी मुलाकात मुझे रेखता का उन्होंने लिंक भेजा कि ये देखो कितनी बढ़िया है ये, अगर इसका कोई वीडियो तुम बना सको तो मजा आ जाएगा. तो और जो वो है पोएट्री, उसको आप पढ़ोगे तो आपके दिमाग में सीन्स चलेंगे, बिकॉज इट इज सो विजुअल. वो लाइफ बचपन से लेके बुढ़ापे तक एक आदमी अपनी जिंदगी को रिकाउंट कर रहा है. बहुत ब्यूटीफुल थी वो. मैं पहली बार पढ़ा, मैं देखते, और फिर मैंने शायद आपके साथ शेयर करी कि हम तब रोज मिलते ही थे, तो मैंने हम लेके आया था और मैं शायद पढ़ी थी, हमने साथ में मिलके पढ़ी थी. और अब मुझे ये याद नहीं म्यूजिक पहले बना था उसका कि वीडियो पहले बना. व्हाट डू यू रिमेम्बर? वीडियो डेफिनेटली हमने पहले शूट किया था, क्योंकि आई रिमेम्बर कि तूने ये पोएम भेजी मेरे को, और then we just brainstormed on what would work, like what should the visuals be like, right? And I remember कि मैंने बोला था कि बस एक काम करते हैं कि let's just go here. ये हमने शूट करी थी विश्राम बाग वाड़ा में, राइट? और उस समय कोई आइडिया नहीं था कि बॉस क्या करने वाले हैं, राइट? आई थिंक हम दोनों ने अपना ऑफिस हाफ डे बंद किया था. हाफ डे लेके हमने कहा था फोटो वॉक करेंगे, फुटेज शूट करेंगे ऐसे अपने हिसाब से. ये सब विश्राम बाग वाड़ा वाले एरिया की है पुणे में, which I think is still one of my favorite areas in Pune. और यहाँ पे one of my like most favorite days that we spent together. कितना बढ़िया दिन था वो. और हमने पूरे दिन कुछ नहीं किया था, 2 कैमरा लेकर गए थे, बैटरी भी एक ही थी, खत्म होगी दूसरे वाले से शूट कर लिया.
हाँ, और मैं पोएट्री बार बार बीच बीच में पढ़ रहा था कि अच्छा इसमें लिखा है कि अच्छा वो चेहरा बन्नो बूढ़ी का, वो टुकड़ा माँ की चूड़ी का। मैंने कहा अच्छा यहाँ पे चूड़ियां हैं, चलो चूड़ियों की शॉट ले लेते हैं। वहां पे वो खेलने वाला खेल खिलौने There's वाला just है, one वहां thing पे I सब hate कुछ about था। this video. Wait. There's, I, I know you. I think you know what that is, which is you do this weird thing with your face here. तूने कहाँ देखा है कहाँ? कभी? ये अभी What is स्क्रीन this? आपका मेरे पे तो पॉज हो गया, मेरे पे हाँ पॉज हो मैंने गया, आई पॉज कांट। कर रखा है because you do this weird thing with नहीं your. नहीं, मुझे मुझे वो नहीं दिख रहा, मेरा चेहरा नहीं दिख रहा है मुझे, बब्बू के दुपट्टे के तारे पे पॉज है। आपको रीशेयर करना Oh पड़ेगा, wait, आई थिंक वो बीच में एक second. इंटरनेट। Just a second. मैं फिर से शेयर कर रहा हूँ. So इसमें can you see it now? हाँ ये जो तू ये ऐसे शॉट ले लेता, मैं इधर चलता हूँ, आप ले लो मेरा वीडियो। हाँ तो ये इसमें जो तू अपने गाल के साथ करता है ना, ये मेरे को पहले दिन से करता हूँ, मुझे तो अभी भी याद नहीं अरे तू क्या किया करता है मैंने। यार कुछ, ये मतलब ये बहुत वियर्ड है, तू तो ऐसे ऐसे करता है. हाँ यही ना Every ये time I see this video, अनकॉन्शियस एक्टिंग है, ये yeah, खराब this एक्टिंग। is my only problem with this video. बट ये कितना अच्छा है कि कोई द पीपल अराउंड अस वर नॉट लुकिंग इनटू द कैमरा, बिल्कुल गुरिल्ला शूटिंग हो रही है। Right. और I बट think भी हाँ, ये बहुत ब्यूटीफुल शॉट्स, और सब उसी दिन के शॉट्स हैं कुछ, आई थिंक हमने। और बिल्कुल लास्ट शॉट जो है जाते हुए, दैट वाज द इवनिंग ऑफ इट, एंड जब कुछ हम कुछ वापस आ पारुल रहे थे के घर के आपकी हैं अवेंजर जो पे। शामियाना वगैरह का है, वो सब पारुल के घर के हैं लाइट. बस एक दो, हाँ हाँ, एक हाँ. दो शॉट्स, हाँ। और इसमें बेसिकली जब हम गए थे तो उन्होंने मना कर दिया था कि अरे भाई कैमरा वैमरा कैसे लेके जा रहे हो, तो शायद तूने अपना हाँ अंदर पुराना तो हाँ स्टूडेंट कार्ड दिखाया था कि हम तो स्टूडेंट है. मैं तो कहीं से देख हाँ, के हम नहीं लग डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं, हमने ऐसा कुछ बोला गया. था। ये शॉट पूरा अंदर विश्राम बाग वाड़ा का पूरा नीचे कोर्टयार्ड का कोर्टयार्ड है. शॉट है, हाँ. लास्ट में लिया था ये काफी। ओ दिस अंकल. बट कुछ शॉट्स तो ये जैसे ये, आई लव दिस, आई लव दिस शॉट सो मच। ये सब हमारे एक्ट किए हुए, हमने कुछ कुछ स्टेज था, कुछ कुछ बहुत ही अमेजिंग था ये दिन पूरा, ये स्टेज हमने किया ये सब। इट्स सच अ ये ब्यूटीफुल. शॉट, अमेजिंग शॉट, ये शॉट तो लाइक दिस इज। और ये हमने वापस आते टाइम जेड ब्रिज पे रुक के लिया था वो, मुझे याद है। ये भी नीचे आसपास ही घूमते हुए, ये अमेजिंग कि वी कुड टेक दिस इन दैट प्लेस इन सच अ। तो फिर वेट, हमने इसके बाद ऑडियो भी, और पूरा ऑडियो हमने इसके बाद बनाया, इस दिन के बाद, डू यू थिंक? हमने शूट पहले किया और हमने हाँ ऑडियो बाद में बनाया क्योंकि आई थिंक वो तेरे कुछ फ्रेंड्स थे एफटीआई वाले. हाँ हाँ, प्रसेनजीत को मैंने अपना प्रसन्नजीत. ऑडियो भेजा था क्लीन हाँ. करने के लिए, अरे क्योंकि मेरा वो, इनफैक्ट मैं तो प्रसन्नजीत केम नॉर्मल एंड फोन से रिकॉर्डेड मैंने इट ऑन अ रिकॉर्ड किया। जूम रिकॉर्डर, हाँ मतलब हाँ हाँ गिटार हाँ हाँ, पार्ट्स प्रसेनजीत ऑल्सो. था वहीं पे। और एंड हाँ उस समय बेसिकली कुछ भी नहीं था क्योंकि आई वाज आउट ऑफ प्रैक्टिस फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम गिटार. या राइट. ऑडियो वाइज आल्सो यू वर दो नॉट। तीन चार साल से कुछ नहीं बजाया था, मैं कुछ नहीं कर रहा था, टाइम पास कर रहा था लाइफ में. ब्रेक पे थे आप। और हाँ. और आई थिंक इट वुड हैव बीन 3 years जब मैंने गिटार नहीं बजाया था ढंग से, एंड बेसिकली दैट रिफ वाज ऑल दैट आई कुड कम अप विद. और वो मुझे या रिकॉर्ड करते हुए भी लग रहा था कि यार ये बहुत ही ज्यादा सिंपल हो गया. बट वो दैट. नहीं, परफेक्ट था। हाँ. तो आई थिंक हम लोगों ने कहीं तो ब्रेनस्टॉर्म किया था पहले, एक बार रफ आपस में प्रैक्टिस करी थी, एंड देन प्रसन्नजीत केम, वी रिकॉर्डेड द गिटार रिफ, मल्टीपल टेक्स ऑफ इट, ही मिक्स्ड इट. क्योंकि उस समय आई हैड नो क्लू अबाउट ऑडियो मिक्सिंग एंड व्हाटएवर. उस समय मैंने शुरू भी नहीं किया था कुछ करना. अरे बाय द वे, प्रसेनजीत इज इन दिल्ली डूइंग पॉडकास्ट, प्रोड्यूसिंग फॉर मैशेबल, you can get in touch with him अगर कुछ हो तो। अच्छा. Yeah, Awesome. yeah. He's still in that. Right. Yeah, so that, yeah, I remember recording the audio and you doing the guitar. मैं separately किया था हमने, मुझे याद है मैंने अपना ऑडियो तो अपने घर में किया था बिल्कुल, बिकॉज उसमें एक बहुत ही मैंने लाइक मेरे अलग अलग टाइप के थोड़े हैं उसमें, बट दैट वाज लाइक बहुत ज्यादा ही बेस में एकदम टुकड़ा माँ की चूड़ी का, एकदम बिल्कुल लो वॉइस में किया था, लाइक पीपल वर आस्किंग ये तेरी आवाज है किसकी आवाज, तो आई रिमेम्बर वो कैसे किया था। फिर देन आई थिंक उसके बाद तो यू आर सॉर्ट ऑफ ऑन अ रोल फॉर अ लिटिल वाइल.
क्योंकि उसके बाद हमने हाँ किया वो सब फिर वो that was the best करना। phase because we were all together at that या time na? या So we could come up with things every day, which was राइट, the most enjoyable part of the project. It एब्सोल्युटली। was a project. It's still a project that way. So these are a couple of pictures जो तेरे घर में थी। ये कब किया, क्या तारीख है ये? This is August late 9 August. दिखा So है। this is after we put This out. is earlier than we, हाँ, this is before we started. No, no, this is right after we started. So right after आखिरी मुलाकात. No, this is August 9 इसमें लिखा था अभी नीचे। No, no, wait, Check करो। that is different. वो तो कुछ और है, नीचे है यार, वो नीचे का है शायद। अच्छा, that is something. Oh, this is 27th August August. 27. Okay. Yeah, this is August 27. So ये सब। ये अच्छा है ट्वीट है, राजेश फेडरल, राजेश वॉन्डर। ये सब है पुरानी पुरानी। हाँ, ये मेरा घर जो सेटअप किया था उस टाइम पे। तो फिर मुझे याद है कि हम यहाँ पे खूब हम लोग टाइम पास करते थे। और बहुत दिन बिताए उधर। आई थिंक यू वर एट माय प्लेस जब तूने मेरे को सबसे खतरनाक सुनाया था पाश का। हाँ, और this is after दिस this इज is आखिरी that. मुलाकात, द सेकंड वीडियो आफ्टर दैट, एंड वी जस्ट वर लाइक कि नहीं बॉस, होना ही नहीं, अब कुछ म्यूजिक नहीं होना है इसमें। हाँ, ये हाँ, और पाश हमने डिस्कवर किया था। 5 डिस्कवर किया था। ये मेरे घर पे शूट हुआ है। हाँ, ये तेरे घर पे शूट हुआ था। और मैं मतलब मुझे सुन के ही ऐसा लगा था कि नहीं, इसमें कुछ म्यूजिक नहीं चाहिए मुझे। और देन आई रिमेम्बर कि मैंने बहुत सारे स्नेयर साउंड्स डाउनलोड किए थे, एंड आई वेंट थ्रू ईच वन ऑफ देम कि हाँ अच्छा ये शुरुआत में स्नेयर आएगा और ये लास्ट में 2 जगह स्नेयर आएगा, दैट्स ऑल। उसके अलावा और कोई म्यूजिक नहीं रहेगा इसमें। और एक बहुत बड़ी बात की मुझे याद है कि स्टार्टिंग में वी वर नॉट कॉन्फिडेंट कि हमारा शूट में हम कलर करेक्शन कैसे करेंगे। दैट्स व्हाई ऑल ऑफ आवर अर्ली वीडियोस आर ब्लैक एंड व्हाइट। और स्पेशली क्योंकि ये जो कलर स्कीम है नॉट फॉर आर्टिस्टिक रीजंस, इवन दो इट वर्क्स, बट सो ये ब्लैक एंड व्हाइट की कलर स्कीम जो है, इसमें आई हैव बीन वेरी कॉन्फिडेंट क्योंकि मैं सेम कलर जो प्रोसीजर है वो अपनी पिक्चर्स में करता है, स्किल्स में। यस तो यस, मतलब दिस इज ये मेरा बाएं हाथ का खेल था कि मुझे पता है कि हाँ ये आखिरी मुलाकात भी मैंने पूरा वो कर लिया था एडिट, एंड यू वर लाइक कि अच्छा ठीक है, बट सीसी तो आपने मुझे बताया था, मुझसे हुआ नहीं था। सीसी आपने किया था पूरा उसका, आई रिमेम्बर। पूरा आपने वो सारे ग्रेडिंग की थी तो प्रॉपर एचडीआर वो सब लुक के लिए। and that is also something that I like about this entire thing कि हाँ मतलब ऐसा काम नहीं बटा हुआ है कि ठीक है कि तू ये करेगा तो ये, obviously मतलब तू म्यूजिक नहीं करता क्योंकि तेरा नहीं है वो काम, बट मतलब कोई भी कुछ भी कर लेता है। कई बार तूने एडिट किए हैं, कई बार मैंने एडिट किए हैं वीडियो, और कोई भी कुछ भी कर लेता है, which is something that और वीडियो में क्या करना है क्या नहीं करना है, इट्स नॉट एनी वन पर्सन्स जॉब, और पूरा कोलैबोरेटिव है। जो करना है करो, जैसा करना है करो, आपका ये मन है अच्छा ये करके देखते हैं। उसके बाद which is what I think we discovered कि प्रोजेक्ट ऐसे ही है कि we get to do what we want to do, and it's an outlet to do all the things we want to do, and also involving other people, and तो दिख रहा है ये वीडियो भी इस समय जो मैं शेयर कर रहा हूँ? अभी शेयर नहीं हुआ, अभी स्टार्ट हो रहा था बट हुआ नहीं। अरे यार ये शेयर कंप्यूटर साउंड हो जाता है बार बार। ये याद है? आ रहा है उनके शब्द ये आपके बिल्डिंग में नीचे में। It's just sad that I wanted this video to work. It was so, I think it was nicely done. और ये पैर किसका है, मेरा है कि आपका है? आई थिंक मेरा ही होगा क्योंकि शूट तो आपने किया होगा यार। हाँ, आपने बस फ्रेम बना के रखा हुआ था। ये कौन सा लेंस, कौन सा था ये? बहुत ही मैक्रो। हाँ नहीं, ये वो है, ये बहुत आई थिंक दिस इज 55-200। ओके, बहुत दूर से ले रहा, बहुत ही मैक्रो जूम करके। या आई रिमेम्बर अक्टूबर, दिस इज द 4th वीडियो। उसके बाद दिस इज द 4th वीडियो चैनल का, जिसके बाद हमने किया था आई थिंक वन ऑफ माय फेवरेट व्हिच इज घर। हाँ घर मुझे याद है। घर मुझे याद है कि हम लोग घर के बारे में बात कर रहे थे बहुत समय से, यार ये कैसा होता है, ये होता है, वो होता है। और कहीं से तो मुझे तो आगे जी की मिली थी ये कविता। हाँ, हम गूगल कर रहे थे, हम क्योंकि ऐसे ही कर रहे थे कि हम गूगल करते हैं चलो घर के ऊपर कोई पोइट्री चाहिए, घर क्या होता है घर के ऊपर है, तो आपने आगे ढूंढ लिए थे कहीं से, कविता कोश में मिल गए थे। हाँ हाँ, और इसके 3-4-5 पार्ट थे,
शुरुआत में पूरी हाँ भी नहीं थी, आधी पहले एक पहले आपने मुझे भेजी कि अच्छा घर वन पढ़ो, घर टू पढ़ो, अगर अच्छी है तो ये भी कर सकते हो। अरे घर पांच पढ़, अरे ये वाली भी पढ़। मुझे याद है कि अरे ये तो खतरनाक है, इतनी सारे घर हैं, जो बहुत सारे पार्ट्स थे। और ये मेरे घर में शॉट है वहां पे विशाल नगर वाले में। और ये भी हमने एक दिन में किया था, आपके और भानु के घर को मिला के, हाँ भानु की बिल्डिंग और आपके घर की बिल्डिंग में हमने जाते आते ऐसी कर ली। आई थिंक दिस वाज वन संडे, संडे और राइट सैटरडे। राइट। ऐसे ही हम सुबह से बैठ के यही कर रहे थे कि क्या करें, कौन सा वीडियो शूट करें। इसका इसका म्यूजिक पहले बना था कि बाद में बना था? पहले ही बना जनरली होगा। हमने, हाँ हाँ, क्योंकि आप तब गिटार लेके हम बैठते थे ना, हम मैं पढ़ता था, आप ट्राई करते थे कि हम्म लेट्स सी क्या जाता है, क्या जाता है, क्या जाता है। हम्म बट ये भी बहुत प्यारा बना है, बहुत ही ज्यादा आई थिंक। हाँ, ये मतलब जिस टाइप के रिएक्शंस मुझे मिले हैं इन सब वीडियोस से, अर्ली वीडियोस से हमारे, तो बहुत ही लाइक सम थिंग्स वर, क्योंकि हम भी जो कर रहे थे वो काफी, अब और अभी भी आई थिंक दिस इज नॉट समथिंग दैट एवरीवन डज, और इट्स नथिंग, देयर इज सो मच ओरिजिनलिटी इन इट, व्हिच इज हार्ड, क्योंकि हम भी सोचते हैं कि कहाँ से लाएं, क्या करें, बट it was genuinely original because what we were doing was very original in that sense, which is how we got early attention through like media में भी मिला था, जो भी क्विंट ने कवर किया था, मिड डे ने कवर किया था, because this was not being done in poetry space at that point of time. Still still हम भी, अब तो हम भी नहीं कर रहे हैं ऐसे वीडियोस, अब हम भी नहीं बना है, which is what I really really loved कि this was I think the best part of what we did. I mean, I love doing everything else also, but this this shot is this is something the that best. I love this shot. ये अभी मुझे वापस से अभी तक नहीं दिख रहा है शॉट, वापस से आप Oh wait, यू हैव टू रीशेयर। अरे यार मेरी साइड पे बहुत ज्यादा इंटरनेट का इशू है कुछ। दिख रहा है? ओ यस। और ये सी, हम पूरा प्लानिंग नहीं करते थे, ये सब वहीं के वहीं प्लान हुआ था, उसी टाइम पे ऑन लोकेशन द देख स्पॉट के प्लान हुआ कि हाँ अरे ये ऐसा होना चाहिए यहाँ पे। कि हाँ ये लाइन के साथ ये जाएगा, प्रकाश वाला जो फेज है, दिस इज व्हाट वी डू। सो ये आई थिंक इट्स अर्ली वर्क तो बहुत प्यारा था। कहो तो लौट जाते हैं, दिस इज व्हेन बहुत पारुल एंड लौट ऑल जाते हैं। केम ऑन बोर्ड। या आई मीन पारुल वाज ऑलवेज अ पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट फ्रॉम द स्टार्ट, क्योंकि हम उसके यहाँ ही चिल करते थे, और इनफैक्ट हमने बट वी नेवर, जब हमने ऑडियो रिकॉर्ड किया था जानिसार अख्तर का, दैट डे आल्सो पारुल वाज देयर। डू यू हाँ रिमेंबर? क्योंकि मेरे पास एक फोटो हाँ है हाँ उस हाँ, दिन। शी वाज इन द हाउस, हाँ हमारे साथ ही चिल वाज इन करी द थी हाउस। हाँ। अर्ली और टाइम्स, या और अभिषेक को भी हमने बिफोर इवन गस वाज देयर, दैट वाज बिफोर गस existed. Gus is also in one of our videos, thankfully या we have a dog. और पारुल एंड अभिषेक आर वेरी क्लोज फ्रेंड्स। हम लोग कॉलेज टाइम से फ्रेंड्स हैं, पारुल। Yep, And she's a wonderful artist. If you haven't check out her art he's a project. great, yeah. It's called Make Share Bloom. She is a teacher now. She teaches art. Uh, We remember her journey because she started learning art around this time. She yeah, was doing portraits. I mean, आपके all of us portrait were मुझे doing photo के, that in her house sometimes. Yeah, right? yeah, we were all basically trying to find our own passions and working on them at the start, and simultaneously this was like a circle of creative people, and बड़ा मजेदार टाइम था वो। She gave me a portrait of Faz, जो मुझे अभी यहाँ पे नासिक में पड़ा हुआ मिला, तो early portrait of Faz, Right. one of her very early works, जो मैं जब पारुल अभी अच्छी आर्टिस्ट बन रही है ना, तो अभी कुछ साल बाद मैं उसको ऑक्शन कर दूंगा, early work of पारुल। So yeah, ये है। फिर हमने छाप तिलक किया था। I mean, this was one of those nights I think जब ज्यादा मिल This is क्योंकि छाप तिलक was a culmination of that thing. Basically हम सब चिल कर रहे हैं, हमने कहा एक वीडियो ऐसे बना देते हैं Right. कि हम जो चिल कर रहे हैं। और अब तेरे can you see my screen? नहीं, फिर वापस अभी घर पे ही है अभी। अरे वेट, वो हर बार नया वीडियो चलाओ तो वो कैंसिल हो जाता है। सो हाँ, आई मीन छाप तिलक वाज वेरी पर्सनल क्योंकि हाँ पर्सनल, वो तो हमारे सो लिए दिस एक्चुअली इज इट दिस वाज अ इज इट होम वीडियो, बेसिकली। हम पढ़े हुए हैं, राइट? इट्स अ होम वीडियो। अभिषेक, हम, गस, आई थिंक दिस वाज गस's फर्स्ट और सेकंड नाइट। हाँ बिल्कुल, छोटू है तब वो, बिल्कुल ही वाज लाइक टाइनी। and this is one of those videos which well didn't work that well,
but still I think it's one of my It's a favorite. home video. It is a very much a It's a home home video. video. Yeah. मतलब हम लोग बस एक्चुअली बेसिकली इसमें पता है क्या वाइब, वो वाली वाइब थी, मुझे ये याद है इसमें हमने, क्योंकि वो वीडियो मुझे बहुत पसंद है। वो एक वो है ना इसका व्हेन झूला पोस्ट, झुलाए हाँ वो जो वीडियो है वो जसलीन कौन, और लगता साहिल एंड जसलीन औलख, हाँ है। वो वीडियो बड़ा प्यारा लगता था हमें। हमने कहा हम भी ऐसा कुछ, हम भी करते ही जैम तो ऐसे वीडियो बना देते हैं, ऐसा कुछ व्हाई नॉट। सो वही हमने वैसे ही कुछ कैप्चर कर लिया एंड इट वर्क्स फॉर मी, इट वर्क्स फॉर अस, इट्स अ पर्सनल थिंग। It's a I very love it. personal video I think. वो फर्क नहीं पड़ता कि वो अच्छा हुआ या बुरा हुआ, कैसा हुआ. I think every time I look at it, it's just Yeah. me back to that time. And अभी करते करते दिसंबर आ गया, हम लोगों ने सितंबर से Yeah. शुरू किया, right? तो Yeah. We were doing like alternative pretty much every week. I mean, we were chilling every day. हम तो रोज ही मिलते थे, तो कुछ ना कुछ तो चलता ही रहता था. We were thinking, जैसे कहो तो लौट जाते हैं, आपके घर के पास में वो कौन सा नाम क्या है उस जगह का जहाँ पे हमने शूट किया था? कहो तो ओह माय गॉड दैट कैफे, क्या नाम है वो इतनी बढ़िया जगह? शुगर डो. शुगर डो आपका दोस्त जो था, हाँ. कैफे में बैठ के हमने चिल करते करते हमने कहा भैया हम यहीं पे बैठेंगे, आप ये लोग कॉफी ऑर्डर करेंगे, हम शूट कर रहे हैं, आप बस कुछ वो डिस्ट्रैक्शन मत करना. शुगर डो पे हाँ भैया बेसिकली आप. ऐसा था कि मैं हर शाम को जाता था, ठीक है. तो दैट वाज द टाइम व्हेन आई वाज राइटिंग ऑलमोस्ट ऑन अ डेली बेसिस. और मैं इतना फ्रस्ट्रेट हो जाता था काम के बाद. मेरा माय ओनली आउटलेट वाज टू गो टू दैट कैफे, ऑर्डर अ 40 रुपीज चाय. बढ़िया चाय देता था एकदम कड़क बना के, और साहू करके बंदे का नाम था वहां पे, ठीक है. साहू, मुझे याद है साहू. साहू. तो और मैं वहां पे बैठता था और मैं एक कॉफी चाय पीता था, एंड आई यूज्ड टू राइट फॉर एटलीस्ट 20 मिनट्स एवरी डे. तो ये मेरी प्रैक्टिस थी करीब एक साल तक की. तो साहू मेरे को अच्छी तरीके से जानता था. और इसके बाद हमने एक और वीडियो यहाँ पे शूट किया था, वो अर्जुन वाला. वो तो हाँ, अर्जुन, हाँ क्या नाम है वो, बोल बोल. बोल. तो खैर साहू अपना दोस्त था. उसके बाद हमने ये छोटा सा ज्योतिष का चमत्कार किया, विच वाज अ प्रील्यूड टू द पॉडकास्ट. हाँ ये ऐसी, क्योंकि आप आई थिंक हम घर पे बैठे हुए थे, बोले बहुत टाइम से कुछ किया नहीं है, मैं कहा कॉमेडी भी करना चाहिए, क्यों हम इतना सीरियस. और ये लाइक दिस इज व्हेन आई थॉट कि हम एक ही उसमें जा रहे हैं कि वी आर जस्ट डूइंग सीरियस पोएट्री एंड कॉमेडी इज आल्सो पार्ट ऑफ हिंदी पोएट्री. और मैंने आपको शायद ये पढ़ के, आप जानते थे ये वाली पोएम पहले से कि नहीं? नहीं, मैंने तब ऑब्वियसली पेपर गुल्लम ट्रेस में देख लिया. मुरादाबादी का तो नाम सुना था, लेकिन मैंने पढ़ी नहीं थी कभी. तो पहली बार तूने हाँ, सुनी थी, तो मैं कहा जेन्युइन. ये भी करते हैं, कॉमेडी भी करते हैं, क्या प्रॉब्लम? कॉमेडी में क्या प्रॉब्लम? ये याद है. ये भी सुनाने वाली चीज. एक सेकंड लोड हो रहा है, क्या है? अच्छा, बाजीचा है अखबार. इसका शुरुआत कितना वो था, अलग टाइप का एकदम. वो बंदा ना काफी गैंग्स ऑफ और वासेपुर. मुझे ना शिराज ने वो ख्वाब तन्हा वाला, शिराज है ना, शिराज हुसैन, जो कि बहुत अमेजिंग आर्टिस्ट है. अगेन ख्वाब तन्हा आप जानते हो कि नहीं जानते तो बिल्कुल चेक इट आउट. अभी उसके उसके लिए ही मेड अ वीडियो रिज अहमद के लिए. शिराज मेड अ वीडियो बहुत बढ़िया. रिज शेयर्ड इट फॉर हिज न्यू एल्बम. तो शिराज ने मुझसे मैसेज किया था कि इसमें स्टार्टिंग वाला पार्ट बहुत बढ़िया था. बस उसने इतना ही भेजा था. मैंने कहा हाँ, बहुत अच्छा था. बट ये बड़ा सही था ना, मौत का कुआं जब चल, ये पूरा नुमाइश लगी थी कहाँ, वो एरिया मैं भूल गया. ये कोई तो आई थिंक ऑफिस के विश्रांत पास. वाड़ी के पहले. नहीं, हाँ, विश्रांत वाड़ी के नहीं पहले. नहीं नहीं, दिस इज, हाँ आई थिंक येरवाड़ा के पास कहीं पर, और यार हमारे बड़ा मेरे के ऑफिस पास. के पास. हाँ, तो वहां पे एक झांकी सी लगी हुई थी, और हम लोग इस दिन की और नुमाइश. फुटेज है मेरे पास, अभी भी शायद होगी इस दिन की और फुटेज. बढ़िया फुटेज थी इस दिन की. हमने वो हाँ. उस पे भी ली थी ना, ऑन द मैरी गो राउंड, राइट. ऊपर नीचे जाते हुए जो बट लिफाफा का एक वीडियो है, वो बेगम बिल्कुल उसी पे बना हुआ है, वो भी ऐसी. बट देन वी जस्ट एंडेड अप यूजिंग दिस. और इसका मेरे को ऑडियो हाँ भी याद है कि हम लोगों ने बहुत सारे टेक लिए थे, क्योंकि हमने लाइव रिकॉर्ड किया था. बिकॉज एट दैट हाँ. पॉइंट ऑफ टाइम आई वाज नॉट कंफर्टेबल विद मिक्सिंग. ठीक है. या मेरे को मैं मिक्सिंग ऑडियो वीडियो सब, हाँ हम मतलब सब मेरी कुछ एक आवाज और साथ आपकी करते थे. बस ऑडियो साथ ऑडियो में हम थी. उसमें रिकॉर्ड करते थे, ऑब्वियसली पैच कर देते थे बाद में. बट मिक्सिंग वगैरह कोई आइडिया नहीं था, तो ये हमने लाइव रिकॉर्ड किया था. और इसमें एक पार्ट आता है जब एकदम से बूम रुकता है और फिर से शुरू होता है. एंड मुझे याद है कि हम वो पकड़ ही नहीं पा रहे थे, और 3-4 बार एकदम बहुत बार किया था ये. बहुत बार रीटेक किया था उसका तब. प्लस इसमें गिटार बजाने में मेहनत ज्यादा थी आपकी, क्योंकि इट हैड अ वेरी, या इट वाज वेरी वायलेंट एंड. हाँ बहुत ही मतलब इट वाज एफर्ट थोड़ा ज्यादा लगता था. इट वाज तो नॉट लाइक अ सिंपल वाला. तो ये भी मस्त मस्त वीडियो था काफी.
मजा आया। गुड टाइम्स, गुड 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 नुमाइश, हमने काफी एंजॉय किया था वो। इसके बाद आई थिंक इसके बाद वी टुक अ 3 month ब्रेक। ओके, सो दिस इज वेयर इट स्टार्ट्स। ठीक है, लास्ट अपलोड बाजी चाय अतफाल 1st Jan 2017, नेक्स्ट अपलोड 2nd April 2017 अंधे। Wait, I think I was in US for When? a little. मैं 1-2 महीने वाला ट्रिप गया था यूएस, मेरा अर्ली ट्रिप था एक, Oh, बिटवीन दिस टाइम। अच्छा। मुझे याद आ रहा है क्योंकि या बिकॉज दैट्स व्हाई वी टुक अ ब्रेक आल्सो, क्योंकि मैं बस वो 2 महीने का मुझे मतलब वो था, बेसिक फर्स्ट ट्रिप था मेरा यूएस का ऑफिस की तरफ से। अच्छा, आई मुझे याद रिमेम्बर ही दिस, नहीं है टाइम। क्योंकि अर्ली टाइम में हमारा और कोई ब्रेक का कोई वो, देयर वाज नो अदर रीजन टू टेक अ ब्रेक, बिकॉज वी वर चिलिंग एवरी डे, वी वुड हैव मेड एवरीथिंग, बिकॉज अंधे के बाद भी हमने बनाया होगा, आई एम वेरी श्योर। तो I So I mean, went and came back, and अंधे आई रिमेम्बर वाज उस टाइम पे कुछ पॉलिटिकल, आई मीन पॉलिटिकली तो तब भी चीजें चली रही हैं तभी से, बट दिस वाज समथिंग दैट केम आउट लाइक वन मॉर्निंग after फ्रॉम। Hyderabad, I think this came out after Hyderabad. Okay. So I'll tell you the reason for this break. एक तो मैं ब्रेक पे चला गया था. I was traveling around. I had taken a हाँ, sabbatical from work. So this या is 2017. मैंने sabbatical या लिया था और मैं I was roaming around. और इससे पहले हम लोगों ने we just did a show in Bits, Hyderabad. अच्छा, बिट्स वाज व्हेन? Bits was March 2017. ओके ओके, तो बीच में वी वर डूइंग दैट। And this came out from the bits where I think somebody talked to you and said कि अरे बहुत बुरा हो रहा है, दंगे हो रहे हैं आजकल। हाँ, सो बेसिकली बिट्स का ही एक लड़का था, सो आई रिमेम्बर बिट्स के शो के बाद कई सारे लोग, वही जो उनकी कमेटी के थे, नाम भूल गया मैं उसका, वो अभी भी फेसबुक पे फ्रेंड है, मनन नहीं था, दूसरा था, तो वो मुझे भेजा, रामकृष्ण भी नहीं था, वो भी अच्छा पोइट बन गया, रामकृष्ण बन भी। गया नहीं है, वो तब भी अच्छा ही था, बट ही इज ऑल्सो फेमस नाउ। तो उसमें एक लड़का था, उसने मुझे कुछ पोएट्री भेजी, एंड वो पोएट उसी टाइम पे कुछ दंगे हुए थे, देयर वाज दिस राइट, स्मॉल राइट काइंड ऑफ थिंग दैट हैपेंड। तो उसने उस पोएट्री में ऐसा लिखा था कि हिंदू मुसलमान हम ऐसे करते हैं वैसे करते हैं, तो वो पढ़ के मुझे ये लगा था कि हमारी आंखें कभी कभार ऐसे बस वो इमोशन, दैट थॉट दैट इज इन अंधे, कि हम तो कंफर्टेबली हम बैठे हुए हैं एंड थिंग्स कीप ऑन गोइंग, और बीच बीच में कुछ हो जाता है तो वी बिकम कॉन्शियस ऑफ दीज थिंग्स एंड देन वी राइट पोएट्री अबाउट इट। सो दैट इमोशन हिट में, मैंने कहा आई वांट टू राइट, लाइक मैं, और फिर मैंने बैठ के तभी वो लिख के आपको शायद भेज दी थी कि ये देखो ये मैंने कुछ लिखा है, एंड इज दिस आर लाइक फर्स्ट ओरिजिनल पीस, राइट? Probably yes. Oh This yes, is the first original this is piece. the Yeah, first yeah. original piece. Yes. So this was about time also, that because I anyway wrote, like as in Tu Kavita Ho Jana is original in one Yeah. way, like in pretty much the way, but I was like kind of that anger was there, and politically motivated issues with it. We had decided we would not, like, if we really don't want to do it, we won't do it. But this was something I really felt like key. Yes, something, it is something. And when I wrote it and I sent it to you one morning, it was some morning, and I think we decided कि इसका बनाते हैं, इसको कुछ ऑडियो करते हैं, we'll make some. And वीडियो में I remember वो तलाल कुरैशी का, जवाब दे। तलाल कुरैशी कह रहा हूँ, क्या नाम है उसका, हारिस शफी जवाब का दे, जवाब दे। what name, हारिस शफी, जवाब दे. Yeah. That was some sort of an inspiration in the sense कि it hits you. The video is like fucking violent, and it's, and वही है, this guy is searching for answers, कोई है नहीं answers. So जवाब दे was definitely a influence for the video, but we, I think एक पूरी रात थी और आपने मुझे like बिठाया था कि तू कुछ जब तक खत्म नहीं करेगा तब तक घर नहीं जाएगा। तो मैं बैठ के पूरी रात बैठ के वीडियो एडिट किया था, क्योंकि इसके लिए मैंने इतनी वीडियो, और वो भी इतनी डिस्टर्बिंग वीडियो डाउनलोड करी थी, देखी थी, उसमें से काटना था, डिस्टर्बिंग पार्ट काटना है, थोड़ा में ये डिस्टर्बिंग पार्ट रखना है, सब बहुत वायलेंट। इट वाज अ harrowing experience of making the video, but I think it's a brilliant piece that we came out, like it came out. And I think this is the The time music when, and everything yeah, brilliant. this is the time when I had started mixing a little and Yeah. producing a little.
सो ऑब्वियसली कंपोज तो कर ही रहा था, बट इसमें इस पर्टिकुलर ऑडियो पीस में बहुत ज़्यादा थोड़े बहुत म्यूजिक इफेक्ट्स हैं, और थोड़ा सा एडवांस्ड है, मतलब बिल्कुल बेसिक नहीं है, इट्स नॉट जस्ट अ गिटार रिकॉर्डिंग, Yeah, इट्स अ लिटिल प्रोसेस, उसमें अच्छा इफेक्ट्स वगैरह डाले हैं एंड ऑल yeah, दैट. yeah. So this is the time that I started editing, well, not editing, I started doing audio on GarageBand on an iPad. So this entire हाँ, audio was mixed and mastered on an iPad. right. अब तो हाँ, that's when you started GarageBand. Yeah. And इसके So, बाद तो फिर we were doing that only. right. पूरा GarageBand पे आप फाइल्स बनाते थे. You were mixing. मुझे याद है आप, अरे आज मैंने 3 अलग-अलग ट्रैक्स मिक्स किए, फिर मैंने 4 किए. ऐसे you Right. were like leveling up day by day. Then this happened. Then this what broke our, like, this is still I think the second most now, but I think, yeah, the like second most watched video. this is the one video which most of the people, whoever knows us, knows this video pretty much. Yeah. And ये basically break हो गया था, ये like this broke the, like it was getting views so fast before we even decided, and this was one morning before office. Yeah. I remember this I is think before all this we took went to office. 2 hours from start to finish. From the audio to video to editing, because this was shot on an iPhone. Yeah. और सीधा मैंने ऑफिस जाके इसको एडिट करके सीधा डाल दिया था. Right. And audio all super fast. This is the fastest video we made, and it's still like a brilliant video, I think. Overall brilliant piece, and it has been copied so many times by so many people. कितने कॉपीराइट स्ट्राइक किए लोगों ने इस पे, मैंने लोग अगर इजाजत हो निकाल के, oh, what a filthy house. आई थिंक ये वो उस टाइम का पीक था हमारा. pretty much. So yeah, this was a decent, nice video. और what I liked about it is कि बहुत जल्दी खत्म हो गया, right? मतलब it was just like ये करना है, And it अच्छा doesn't look like it seems so well thought out, क्योंकि हमने वो शॉट और एडिटिंग और वो सब, and I did that. मुझे लगा कि ये ऐसे जाएगा, ये कट वाला वो जो मैंने वो डाला है, जैसे अपना बिस्तर साफ कर रहा है वो बंदा, और वो आपकी इन्विक्टस भी डाली है इसमें, फिर आपकी basically it's all your room, everything is just your room. Right. So और हाँ, ये इसका ऑडियो भी, इसका even the music, it just came out. और yeah, you were just like doing something, मुझे याद है आपका, मैं कहा हाँ इस पे बोलता हूँ मैं. हाँ ये सही है, ये बेस्ट है, कर इस पे. तो हाँ, so ये भी एक बहुत मस्त वीडियो था जो मुझे पसंद है. इसके बाद then we did चल गई. इसके बाद थोड़े ambitious हो गए थे हम लोग. इसके बाद अच्छे. हाँ नहीं, we were doing gigs ना, तब हमने कहा कि we'll do more live. So this was, चल गई was part of the live performance. Thankfully we had Bhanu and उसके friends coming in. Parul was there. मेरे दो चार दोस्त आ गए थे. Tanay shot this. Tanay and one other guy. Forgot his name. Sorry. And wait, I think we were like Tanay and Raj. Yeah. So we were like I think 9-10 people in our room, in my room only. ये मेरा room था. And this was like हमने गिग किया ही था कि इसमें से 2-4 वीडियो निकाली बेसिकली. इसलिए तने और राज को हमने कैमरा थमाया था कि we will be performing, please shoot us. All free of cost. Or not free of cost, वही गिग था and we ordered food and stuff. और ये this is the time जब like if you see पीछे एक iPad पड़ा है, क्योंकि गिटार ट्रैक उसमें रिकॉर्ड हो रहा था, और ऑडियो ट्रैक जो था तेरा वोकल्स वो लैपटॉप में अलग से रिकॉर्ड हो रहा था कहीं somewhere. You know, it was recording somewhere else. This is Samsung Go use हुआ है ना इसमें. Yeah. This is a Samsung Go that we had at that point of time. Why I still have it. ये वाला मेरे पास. और ये हमने I remember he coming back from office के बाद किसी दिन, I think Friday था या तो something, but this is like work से आके सीधा, and मुझे याद है हमें बस करने थे 4-5 पीस, and bits में हमने जो किए थे basically उसी का थोड़ा सा हमने bits में हमने चल गई नहीं किया था. बिट्स में चल के नहीं किया था यार. I'm not sure कि we did, क्योंकि बिट्स में हमने नहीं किया था. हमने we did the medley and all that.
So I mean, हाँ यार बहुत अच्छे अच्छे लोगों से मिला। खैर ये तो रेमिनिसेंस चलता रहेगा। चल गई का तो लाइक चल गई में फिर आफ्टर दिस केम आउट, शैल चतुर्वेदी's granddaughter messaged. वो Yeah. she became a friend. She's still a friend on Instagram and Facebook. Yeah. She loved it. She said कि मैंने अपने घर में पापा को दिखाया, सबको दिखाया. तो this was like, I mean, this is what you can hope for. Like the creator, his own family is sharing your version of it or whatever. अभी भी उस पे कमेंट आते रहते हैं, चलिए कि अभी लेटेस्ट कमेंट इज कि मैंने अपने स्कूल में सुनाई ये कविता, मेरे थ्रू अगर वही कविता आगे जा रही है, दिस इज लाइक द मोस्ट यू कैन आस्क फॉर. दिस इज लाइक एंड इट्स अ ब्यूटीफुल पोएम आल्सो. Okay, so नया एक रिश्ता. this is a video जो कि हम लोगों ने I think we shot it while I was in Pune, लेकिन then I moved, I think by August end I had moved to New Delhi, NCR, और ये दिस इज मैंने वहां पे खुद दैट टाइम. अच्छा, तो बीच में हमने जब ब्रेक लिया था, दैट टाइम यू हैड टेकन बेसिकली ऑफिस छोड़ दिया था आपने एक तरीके से उस टाइम पे. हाँ, I तो quit. जोश, व्हेन वाज जोश? जोश टॉक्स उसके पहले हुआ था. After April. एंड May, दिस इज June, व्हेन. July, August was Josh freelancing. ओके. While I was freelancing with them, and then September Right. I finally moved and packed and moved. So this Right. is the first video that I made. एक महीना वहाँ पे settle होने के When you बाद were, yeah. I edited it on the Joe Stocks machine. वहीं पर edit किया मैंने. हाँ. और all this footage I had already from Pune. तो ये this is again Parul and Abhishek. और उन्होंने अभिषेक के रिलेशनशिप को एक्सप्लॉइट करते हुए एक और वीडियो बनाया आपने. हाँ. पहले उनका कहो तो लौट जाते हैं था, एंड दिस इज द नया एक रिश्ता. So yeah, I think ये भी मुझे बहुत पसंद है वीडियो, because it's just. So this is the end of like the first era, because this was the origins, the first phase of Mansarovar, when we were all together in the same space, chilling every day, making up new stuff. Of course, we had so much more time to do more things and think of more things. बीच में हमने gigs यहाँ पे, gigs के अलावा like bits हो गया, जोश हो गया. Other than that, we used to go to Aund. हम रोज शाम को कभी कभार चले जाते थे, आप गिटार बजाते थे, हम वहाँ पे हमें दोस्त बने थे, कौन अक्षय के हुए क्या और वो सब. तो ऐसे ऐसे दोस्त मिल जाते थे, क्रॉसवर्ड जाते थे हम. सो दिस वाज द, आई थिंक, द ओरिजिन्स एंड फर्स्ट प्रीटी मच अ होल ईयर ऑफ. Wait, I have a इसमें picture. हमने बहुत मजे किए. Wait, I have a picture. प्रज्योत, याद है प्रज्योत मिला था हमें. आउंद में नहीं, वो तो जेएम रोड पे था कहीं. वो तो we used to go FC में out on मिला था, Pune FC streets में. and perform. Yeah. हाँ, FC. तो हम लोगों ने के बहुत सामने. किया यार ये, मतलब this entire thing. एंड वो बहुत मजेदार चीज है वो, जस्ट सड़क पे जाके बजाना. That was fun. Wait, I have a picture somewhere of that. Yeah. Let me just share. उस टाइम की होगी. हाँ, कहीं तो हम सड़क वड़क पे बैठे हुए हैं. Actually outside क्रॉसवर्ड ही बैठे हुए हैं हम लोग. आउटसाइड क्रॉसवर्ड ना. हाँ, Yeah. वहीं बैठे. Anyway, वो बेस्ट जगह थी बैठने की. बहुत लोग आते थे वहां पे. वो आइसक्रीम शॉप की आई थिंक नेचुरल्स थी, एंड एक और नीचे कुछ एक. Oh wait, I found it. रुक जा, शेयर कर रहा हूँ. मिल गई. हाँ, मिल गई. मैंने देखी भी नहीं कब से. This is that. अरे. So ये इसका डेट क्या है? दिस मस्ट बी लाइक थर्ड थी ना उस टाइम पे, क्योंकि जैकेट वैकेट पहन के. ये सीट हमें कहाँ से मिल गई थी? ऐसी कहीं से हमने उठा ली थी. वहीं पे अच्छा बैठने की जगह थी. उन लोगों ने दे दी थी हमें, जो वहाँ पे नेचुरल्स वाले थे, जो वो मरती दूध वगैरह बनाते थे. उन लोगों ने दे दी कि भैया आप बैठो, करो. हाँ, बैठो. कस्टमर आ रहे हैं आपके. हम एक दो घंटा में आते रहे सड़क पे, पागल टाइप. बच्चे आते थे, ऑटोग्राफ ले लिया था बच्चों ने. वीडियो बनाते थे लोग. काफी फन टाइम थे. This is 5th of November 2016. इस टाइम पे हम सोचते थे कि हाँ मैं क्योंकि अब मेरा यहाँ पे फिर यूएस का प्रोसेस स्टार्ट हो गया था कि मैं यूएस जा रहा हूँ. आप दिल्ली हो गया था. फिर हमने कहा ठीक है, आप आना यूएस, हम न्यूयॉर्क में ये करेंगे, सड़क पे टाइम स्क्वायर पे बैठ के बोलेंगे ऐसा. ये याद है, ये हमारा फर्स्ट जो हम लोगों ने कहीं देना था, में प्रेस रिलीज में,
तो हम लोगों ने एक फोटो, कैन यू सी याद इट? मतलब वो फिर से पॉज हो गया है, वापस अरे से यार, दिखाओ कौन सी फोटो। every time I share something new it gets paused. जब भी मैं कुछ नया लिखने बैठता हूँ, अरे ये डेट क्या है इसकी? This is, wait, let me check. दिस इज द वन दैट वेंट टू ऑल द न्यूज़पेपर्स। ये फोटो This यही is शेयर हुआ है। 30th मानसरोवर October. प्रोजेक्ट इज दिस, दीज टू पीपल No, it's फ्रेम 30th बना October. के। तो मेरे पास सिर्फ इतनी या किताब है, या मेरे पास इतनी किताब है? ये बुद्धा है अभी भी? नहीं यार, ये खंडित हो गया। अरे कोई नहीं, बट ये बहुत अच्छा फ्रेम बना के डाला गया है, क्योंकि कई जगह शेयर हुआ था ये फोटो। अभी भी आप सर्च करोगे मानसरोवर प्रोजेक्ट गूगल पे तो ये फोटो आ जाएगा। Right. और वेट, मेरे पास और बहुत सही सी फोटो मिल रही है मेरे को। दिस इज फ्रॉम दैट, वेट, आई शेयर इट अगेन। दिस इज फ्रॉम दैट TMP, दैट बिट्स किक, ये तो हुसैन बिट्स है एग्री ना? विद हाँ इट। हाँ हाँ इट्स हाँ, नॉट क्लियर, होता है ना। क्लियर नहीं हाँ, है। सुबह सुबह ये तो आई थिंक गिग के दिन है ये, उस दिन शाम को था परफॉर्मेंस। हाँ, कुड बी। हुसैन का हो गया था एक दिन पहले, हमारा उस दिन ये था। हुसैन है, अपना रामकृष्ण है, मनन है। हाँ, रामकृष्ण है, मनन है। ये लोग बढ़िया लोग हैं। बढ़िया दिन। हम एक्चुअली इतने हैगर्ड इसलिए दिख रहे क्योंकि हम रात में सोए इतना कम थे, प्रैक्टिस हाँ, कर रहे थे हम कि लोग क्या बहुत ज्यादा करेंगे, वो रात में गा रहे। एंग्जाइटी हो गई थी हम लोगों को, परफॉर्मेंस बहुत एंग्जाइटी। एंग्जाइटी थी। पब्लिक परफॉर्मेंस एक्चुअल में लोगों ने बुला लिया है, लोग बैठे होंगे और हम लोगों ने परफॉर्म करना है। उस समय हम लोगों ने आई थिंक हम लोगों ने पूरी रात में पूरी सेट लिस्ट चेंज कर दी कि भाई ये नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे। बहुत ये ज्यादा। हटा देते, ये वाला हटा देते, ये ज्यादा वैसा है, ये वैसा है। देन आई थिंक अनदर इवेंट वर्थ मेंशनिंग इज द जोश टॉक्स इवेंट, हाँ, व्हिच इज दिस। जोश का कैसे निकला था? अच्छा हाँ, मुझे आया था, राइट राइट। सो दिस फ्रेंड ऑफ माइन कॉन्टेक्टेड मी कि तुम लोग, there's this thing called Josh Talks and they're looking for a host। हम्म, तो होस्ट उनको चाहिए, तो तुम्हारा नाम सजेस्ट किया मैंने, बिकॉज यू आर सेट इन पुणे एंड यू थिंक, आई थिंक यू कैन डू समथिंग एंकरिंग टाइप्स। तो तब मुझे फिर शोभित आया था। शोभित से मेरी मीटिंग हुई थी कोरेगांव पार्क स्टारबक्स में। हम्म, शोभित ने मुझे अपना विजन बताया था, जोश टॉक्स इज दिस, जोश टॉक्स में हम ये कर रहे हैं, हम स्कूलों में जा रहे हैं, बच्चों के पास जा रहे हैं। उसने मुझे पूरा बताया, और फिर ऐसा ऐसा इवेंट होगा, यहाँ पे इतने सारे स्पीकर्स होंगे, तो आपका भी हम कर देते हैं। हाँ ठीक है, बढ़िया। फिर अमर गॉट इन टच, फिर yeah, अमर केम then डाउन I टू met पुणे him एंड also अमर as well. बिकेम अ फ्रेंड तुम्हारा। फिर अमर मिला। तो अमर के साथ बहुत बढ़िया आदमी है अमर। बहुत बहुत अमर chill. के साथ अमर काफी अमर के सीख साथ लिया। तो I had such a wonderful friendship after that. I mean, still a good, या great thing. Pandemic की वजह से मिल नहीं पाए, but then uh, I mean, he got me a break in the media field या actually. या Uh, या and it's just strange कि आप कैसे कुछ चीज शुरू करते हो and कहाँ से निकलती है ना चीज, कहीं से it भी। leads you to somewhere, you meet somebody and then you end up like practically या living with them for months. या और या मैं I think my longest travel partner was Amar after that. So I took this या when Tech Mahindra ended in 2017 April. उसके बाद मई, जून, जुलाई, अगस्त, 4 months I was just traveling everywhere. और my partner there was Amar, जिसके साथ हम लोगों ने बहुत सारा, I mean he knew our life stories, right? क्योंकि वो जोश या में प्रिपेयर कर रहा था हमारे साथ। अमर was working for Josh उस टाइम पे, and he Yeah. was going around as like what you did later, Yeah. So like then I mean, I started off with him. I learned from him, and then I became one of the curators there. Then yeah. obviously moving on to the content part, and then managing the Hindi vertical there. So वो सब हुआ. But yeah, fun. And I think, oh wait, I found something interesting as well. कुछ और मिला मेरे को interesting. How can we forget? So far sounds. अरे, this was the last, this was the
before I went to US. And this was what date? What date is it? Let me check. This was actually not the last वो हुआ था जो मेरे घर पे था. हाँ वो तो बिल्कुल ऑफिशियली लास्ट था. दिस वाज लाइक लास्ट पब्लिक गिग इन द This is सेंस I लाइक think वैसे वो भी 21st पब्लिक of गिग August लिखा हुआ है यहाँ पे. 21st of अगस्त. August. Yeah. हाँ तो वही प्रोसेस में था. आप ऑलरेडी यू वर Yeah, I was leaving in 1 week. हाँ यू वर लिविंग इन अ वीक. तेरा मैं वीडियो मेरा यूएस का जाने का हो गया था. एंड ये चेंज हो रहा है. दिस हाउ वी गॉट. दिस इज थ्रू बोल के थ्रू हुआ ना ये. बॉल के नयनतारा थ्रू के हुआ थ्रू. था या नयनतार के थ्रू. तो हम और बोल भी कैसे बना. बोल हमने बना लिया, कुछ लिख दिया. एंड हमारे दिमाग में आया कि इसके लिए हमें चाहिए ट्रेडिशनल इंडियन डांसर. क्यों चाहिए? बस चाहिए क्योंकि हमें वी सी इट लाइक दिस. एंड इसमें ऐसी कहानी बनेगी, एक एक्टर ऐसा रहेगा, ये रहेगा वैसा. एंड उसमें फिर पुणे मैंने आई थिंक आई पुट इट आउट ऑन अ स्टोरी कि वी नीड समवन हु डांसेस इंडियन क्लासिकल. And some friend said ki this is this one person in Pune, Nayantara Parpia, and she's amazing and you can get in touch with her. मैं हम नयनतारा से मिल के आया. नयनतारा को मैंने like she was amazing. उसको मैंने like I told her the poem and she loved it. She's like yes करते हैं, बिल्कुल करते हैं. And वो किया हमने, वो सब किया. उसके बाद we hung out with her and then she knew the people who were doing so far. And what was his name? I forgot the name. Varun Mukherjee or something. Varun. So Varun was the sort of curator of So Far Pune, and Anushka actually also was part of it. So Anushka and Varun ke through unhone bola we have a space for one more artist, we can do it, and that's how it happened. So Far was beautiful. Yeah. So Far has like a great. So Far was actually very beautiful. So काफी फन भी होता है. It was such a beautiful house. वो क्रांति कनाडे के घर पे हुआ था. क्रांति कनाडे is the director of CRD. He made that movie. Beautiful house. This is a sound check. ये मैंने झुंझुना पैर में बांध रखा था रस्सी से किसी तरह. You also had this sound. Full indie artist. इसमें ये वाला sound भी था. बहुत ही crazy था ये show. These all pictures. And इसके पहले राघव और वर्णन ने कम हो गया था. राघव और वर्णन टोटल वो दोनों बड़े सही आर्टिस्ट. तेरे को ये दिख रहा है? Are the pictures changing at my end? No, it's only one. कोई आपका पैर में झुंझुना बंधा हुआ. That's a issue with the internet. And these are the official pictures. हाँ ये उन्होंने भेजे थे. Like I remember हमने 3 चीजें की थी ना यहाँ पे. तू कविता हो जाना, बस आखिरी है और and what was the third one? वो सुबह कभी तो आएगी I think. Yeah, right. And बस आखिरी है में तो बहुत बढ़िया रिएक्शन. मतलब तू कविता हो जाना में भी था. बस आखिरी है was the hit piece because people came after like ये मुझे भेजो, ऑडियो भेजो इसका मुझे. Want to send it to people. तो उसमें इनफैक्ट हमें अभी भी हम लोगों ने ये चेंज नहीं किया. तू कविता हो जाना so far version is not out yet, right? No, you put it out. It is out. It is out. वो उसका मैंने वो बनाया Eternal Sunshine वाला वीडियो. So I mean this is just before the show. ये हम लोग चिल कर रहे थे, लिख रहे थे. Adam Barr was the photographer. Adam अभी भी है मेरे फ्रेंड लिस्ट में. He's a great photographer. उसने लिए फोटोज. This is sound check. हाँ. This is sound check. काफी प्यारी फोटो आई थी इस दिन की. बहुत बढ़िया दिन था ये. This was fun. And officially उसके बाद. Yeah, officially उसके बाद फिर then we performed once and then which was this and this is I think very start of the evening. This is because जगह नहीं बची थी बाद में. तो कुछ एक घंटे बाद पूरा घर आपका इतना भर गया था. क्या तो I mean we had 40-50 लोग आ गए. 40-50 लोग होंगे रात को. I think we played till 4 o'clock in the night. और बीच में ब्रेक लेने 4-5 ब्रेक लेने के बाद और लोग जा नहीं रहे थे. लोग जा ही नहीं रहे थे. पता भी नहीं कौन आ गया कौन है. इतना बढ़िया माहौल था वो. Like it's one of the best memories of my time in Pune. This was also like next week you left and after a few like I think weeks I also left Pune. This was both of us farewell. और and we just put it out on Facebook.
कुछ भी हो रहा है, कोई आके मेरे को बोल रहा है पे तेरे बेड में कौन सो रहा है यार, मैं बोला मुझे नहीं पता कौन सो रहा है, कौन है लोग ये। कोई भी आ रहा है घर में, कोई सो रहा है, बिस्तर यूज कर रहा है, कमरे यूज कर रहा है, सारे घर के 40-50 लोग थे उस रात को घर में, एंड वाज वन ऑफ दोस क्रेजी क्रेजी कोई नाइट। आया, कोई फ्रेंड आया, फिर उसने फोन करके बोला अरे इधर आ जा यहाँ पे, और फिर उसने किसी और दोस्तों को बुला लिया, ऐसे चेन ऑफ फ्रेंड्स वाज देयर, लाइक आई न्यू लाइक 10 पीपल टोटल, एंड आई गॉट टू नो लाइक 40 पीपल आफ्टरवर्ड्स, लाइक पता चल गया था अच्छा ये लोग कौन है, ये कौन है, कौन है। बहुत बढ़िया दिन था ये। अमित टंडन वाज देयर, Oh yeah. Parul was there, my friends from office were there, Ankit Shukla was there, Ajay was there, Usman was there, Mm-hmm. Devanshi was there, Devanshi was there. Madhu Dodo was was there, there. Kansh, हाँ, Hussain, ये अच्छा ये तो बात, this is the second phase when we were both apart. Yeah. So इस this is समय when हम we लोगों broke ने apart, वो last वाला. इस समय हम लोगों ने मिक्सिंग वगैरह चालू कर दी थी. I mean, You were in full Josh Talks mode उस time. I was in full Josh Talks mode. मैंने मिक्सिंग फुल टाइम शुरू कर दी थी. मैं अपना काम करने लग गया था क्योंकि अब सब कुछ ऑनलाइन पूरा अमेरिका से आया था सीधा, मैंने कहा चलो परफॉर्म करते हैं, This is Hussain. मौके ढूंढ रहे थे हम परफॉर्म करने के. I mean, that happened then. Dude, a lot of things happened. मतलब जब हम even during the first phase, हम लोगों ने Yeah. मेरे होने वाले साथी का नाम किया था, which I think was truly a Yeah, वो collaboration. that was like वही क्योंकि मेरा US phase, initial US phase was very lonely. वही सारे videos हैं उसी टाइप के उसमें, क्योंकि it was a very lonely time in my life. From going to that, like कि आपके घर पे 40-50 लोग आके चिल कर रहे हैं और आप मजाक कर रहे हो, सब कर रहे हो, मैं एक ऐसी जगह चला गया जहाँ पे मेरे पास एक या दो इंसान भी नहीं है बात करने के. Everything had to be on phone. So that was a different time in my life, and it's hard to go from there, that kind of a life to this kind of a life, which was very very solo and introspective. And तभी आपने बहुत बढ़िया लिखा था, piece बना भी दिया था, I think. Right. I think I put up the. इसका audio was fully done and I made the video from all of Audio my. was fully done. All of my yeah. ये मैंने. This was all of my travels from. Yeah, this I mean we put this out on 15th Feb 2018. लेकिन I moved in October, November. I wrote this in November 17. और फिर मैंने शायद तेरे को भेज दिया, तूने you sent me an audio. I made the entire audio क्योंकि इसका track. और and this was like the एकदम आप techno में चले गए. There was no guitar in this. नहीं, this had guitar. अच्छा हाँ, वो बीच में लास्ट में थोड़ा सा जो इलेक्ट्रिक वगैरह आता है, that's all. हाँ, इलेक्ट्रिक दिया है. हाँ, इसमें इलेक्ट्रिक है, और इसमें भी काफी गिटार है, मतलब और भी गिटार पार्ट से पीछे बेस गिटार है, वो भी है. बट दिस वाज मोर ऑन द प्रोड्यूसिंग साइड. जब when I finally discovered, you can layer 10 different tracks and make a single track, like a well produced track. So this is when I discovered that. I think this was still done on an iPad. Like I had still not graduated to a laptop. This entire thing was done on an iPad. और मेरे घर में सीटियाँ लग रही है, राजमा बन रहा है. तो बट हाँ, ये काफी सुंदर मेरे को लगता है वीडियो. आई थिंक इट्स वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स आई हैव रिटन. Yeah. I mean, the kind of reactions we've got on this also are similar. We still get it. Then अभी आपने बता दिया ना ये, क्या आपने उनको पढ़ा दिया, पल्लवी को पढ़ा दिया ना? हाँ, पढ़ा दिया मैंने पहले से लिख रखा है. पहले पटाने के लिए मैंने पहले बोल दिया. Already I have written it for you. Then we did this as well. Then on and off, because it was hard to collaborate overseas, but this is what you did. मैंने कहा आप करो, मैं तो नहीं यहाँ पे. You do something. This is how this came about. Our most watched video on the internet. This is Prerna Rawat. She's a brilliant actor. बहुत ज़्यादा dedicated. I mean, it was a blast working with her, क्योंकि मेरे को ज़्यादा डायरेक्शन का आइडिया नहीं था. मतलब नहीं था क्या, मतलब शिवम के साथ ही था, तो राइट. सो हम लोग तो मिल बांट के कर लेते हैं. एंड
like working with a proper artist, like she was just not okay with one take. And I think इसके साथ हमने एक अनुकृति उपाध्याय की एक poem भी करी है, स्त्री का आभार, which is only an audio piece which is out on cloud. But Prerna is phenomenal in both of them because you know, she's one of those people who will just say कि नहीं एक और take करते हैं, I'm not happy, right? Even though I'm like कि हाँ सही है, चलता है यार, अच्छा है, मैं बना देगा. But this she's is like, how we did it. yeah, but she's like नहीं, मुझे पसंद नहीं है, I'll do this. So I think Amrita Preetham, this one as well. I sent you 4 video takes only, जो पूरे थे, जिसमें से कट करके हम लोग, तूने ये वीडियो एडिट किया था, right? And then obviously we worked with her on Dastaveez, जिसके 6 episode हमने निकाले हैं. But this is one of those times that, you know, I said कि अरे मुझे record करना है, and she was like अच्छा ठीक है, you know, tomorrow. ये आपके वहाँ दिल्ली वाले घर में हुआ? हाँ, ये मेरे दिल्ली वाले घर में है. The only place that had light was right at the door, जो window थी, तो उसने वहां पे खड़े होकर, पंखा उनका कुछ नहीं था, यहाँ पे खड़े होके इसने 4-5 टेक दिए थे सिर्फ वीडियो के लिए. And I was shooting it. और yeah, I think she's wonderful in this. Very professional. She's इसके अभी प्रेरणा की कुछ short films वगैरह आई हैं. So she's finally working. I saw a few on the web also. I think अभी कोई series भी आई. Right. So I mean, do check her out अगर आप यहाँ तक पहुँच गए. Yep. Because काफी बढ़िया. Then I think we did Shesh. 1 minute poetry शुरू होगी हमारा. वक्त किया हमने. वक्त because वक्त was a piece we had done long ago. उसका ऑडियो हमने already we had performed it in gigs. हमने सब जगह perform किया. वक्त we performed in bits also. Right. So we had Waqt ready since forever. Waqt was a video which had not been done since because we were just like not having time and stuff. But I think it came out amazing. The whole thing eventually. I think Dinesh ने हमें इसमें बहुत अच्छा feedback दिया था. हाँ, तलफ़्फ़ुज़ वगैरह पे. Yeah. So yeah, this is again like one of those. It just has guitars. और उसके अलावा कुछ नहीं है इसमें. But I think that धुन was with us since 16, क्योंकि हम सन 16 से बजा रहे हैं, right? I think जब हम लोगों ने इंसेप्शन किया था TN मानसरोवर का, तब से ही this piece has been with us. But then it took us about 3 years to put this out. So वो improvise करते करते वो अच्छा होता रहा. और yeah, ये अच्छा piece बना था. But this was that phase when, I mean, अभी भी वही phase है. We are not together, but at least we are in the same time zone. This was when we were not in the same time zone either. And that was the hard part of working. So far apart. उसके बाद I think last one of this phase, or actually this is the beginning of the new phase, which is टूटी मेज़ चली किताब है. जो I remember this. I was in मैं पता है कहाँ था? मैं एक बहुत छोटे गांव में था. कंजर्वेटिव एरिया था वो. जगह भी भूल गया कहाँ थी वो. Somewhere in South North Carolina. और वहाँ पे क्रिसमस टाइम था. This is I think in December. And वो चल रहा था. अंदर क्रिसमस का डिनर चल रहा था और बातें चल रही थी. मेरी गर्लफ्रेंड की फैमिलीज मिल रही थी. एंड आपके साथ मैं बाहर कॉल पे था. एंड वहाँ पे आई थिंक इट वाज नाइट, बिकॉज मैं वहाँ पे दिन में आपसे बात कर रहा था. और आपने मुझे इसका पूरा ऑडियो सुनाया था उस पे, क्योंकि आई डिडंट हैव माय लैपटॉप. तो मुझे ऑडियो सुना कि मैं कहाँ, ऑडियो तो बहुत सही है एंड वी हैव टू डू दिस समहाउ. तो फिर मैंने वहीं से आपको शायद इसका रिकॉर्डिंग करके भेजा. एंड दिस इज वन ऑफ दोस थिंग्स जिसमें हमने आई मीन इट्स वन ऑफ द स्टार्टिंग वंस जिसमें एक सेकंड, इट्स ऑल इलेक्ट्रॉनिक, which is all electronic. और इसमें I think guitars नहीं है, beats and you know other things, music है इसमें. Yeah.
So, and I think this marks the start of the next phase, which is जब तू नहीं था और I mean I was doing everything, कुछ भी कर रहा था मैं. So which is the start of the pandemic, I think. I made this. मैं इतना कटु नहीं हुआ हूँ. And then I was just like, dude, I need to put stuff out. Like, even though you're busy in some stuff of your own, I'll just Mera professionally I was messed up and all that. So, I mean, this is just pandemic stuff जो मेरे को करना था. फिर थोड़ा थोड़ा करके रात ये भी गुजर जाएगी कर लिया. फिर तेरे साथ मिलके तुम्हारे साथ रहकर बसंत त्रिपाठी जी का मैं एक ठहरे हुए पल में जी रहा हूँ ये किया, जो कि मेरे को I mean I think it just suits the entire pandemic mood. और लॉकडाउन था इस समय और I just मुझे एक दिन ऐसा हुआ कि हाँ मैंने पढ़ी और मैं was like कि नहीं मुझे ये करना है. I didn't even wait to get in touch. मैंने बनाया. I think we had decided उस टाइम पे we had decided कि we can now do it whatever we want. ऐसा कोई वो नहीं, आपका मन है आप कर सकते हो, जो भी डालना है डाल सकते हो. So I mean I just shot this. This is a one take video. कुछ नहीं, मैं चावल मतलब कुछ भी नहीं है, मैं खाना बना रहा था एक्चुअली और उसका वो है. और then इसके साथ इंटरेस्टिंग बात ये हुई कि after this video I just put it out and then somebody sent me Basant Tripathi ji's phone number. तो मैंने त्रिपाठी जी को ये वीडियो फॉरवर्ड किया और उन्होंने देखा और उन्हें बहुत पसंद आया और उन्होंने काफी सराहना भेजी. और मैंने बोला कि मैंने आपकी इजाजत के बिना इस्तेमाल कर लिया, नहीं होगा तो हम उतार देंगे, कोई दिक्कत नहीं. तो बोले नहीं आप यूज करिए बिल्कुल. और फिर उन्होंने एक टेक खुद भी भेजा मेरे को अपना उनकी आवाज में. So I mean that is something that I have for my own personal records कि इस पोएम का एक वर्जन मेरे पास बसंत त्रिपाठी जी की आवाज में है. तो उनसे बातचीत हुई लॉकडाउन में काफी. तू किसी रेल सी जो हमारा था. हाँ सॉरी, तू किसी रेल सी भी वो पहले निकल गया. हाँ तो वो तू किसी रेल सी someone sent it to Dushin Kumar's son. अच्छा. And he appreciated it. He sent feedback on Twitter कि I love your version also. तो या उसके बाद I mean multiple things जो सिर्फ मैं कर रहा था क्योंकि one I needed a creative outlet और I had a lot of time. This is just rehashing old stuff. I mean साधो रे कब से बना हुआ था इसकी धुन. हमेशा बात गाते थे. हाँ ये हम हमेशा ही गाते थे, मैं भी गाता था ऐसे. और then finally I just एक रात को मेरे को नींद ही नहीं आ रही थी. So this is early morning, एकदम भोर हो रही है और that is when I shot this. I recorded a take and just put it out. साधुरे हुआ मतलब ये टाइम वो था जब मैं कर रहा था प्राइमरीली काफी कुछ. You were very much active. अकेले हम नदिया किनारे किया था. अकेले हम नदिया किनारे. This was again a recording from 2018. इसमें सेतु की हमने फुटेज यूज की. Yes. तो behind the scenes. सेतु शिवम की शॉर्ट फिल्म थी, डिप्लोमा फिल्म FTI में, जिसका मैं BTS शूट कर रहा था. So this again for the sake of ease black and white कर दिया गया. और ये आई थिंक बहुत बहुत सुंदर लोकेशन थी यार. ये बहुत बढ़िया जगह है पुणे के पास. एंड ओके ठीक है, आई थिंक इनफ नॉस्टैल्जिया. इसके बाद हमने पॉडकास्ट this is हाँ इसके बाद we started when I came back to India in June 2020. उसके बाद we've been doing podcasts and that has been very fulfilling in because I always wanted to read out stories and that was something that we got to do. And अभी मेरा so now it's coming back a whole circle. I'm moving to Pune in October, back to the origins and hopefully we'll अब तो pandemic धीरे धीरे कम हो रहा है but I don't know what it's doing but
hopefully we'll get to I think to start the 4th phase or the 5th phase, which phase it will be. But whatever the next phase will be, I think more podcasts next. What has your learning been in all these years? Learning has been कि कोई कहीं से आके आपको सिखाए कोई चीज, आप उसका वेट करते रहेंगे या फिर बहुत सीखना है पहले फिर करेंगे कुछ। ऐसा नहीं कि हमने बहुत कुछ कर लिया या फिर बहुत हम बड़े हो गए या कुछ ऐसा कुछ भी नहीं। बट ऑल थ्रू आई हैव लर्न कि जस्ट to go out and do it is the best way to learn anything. To go out and do it is to find out your own comfort zones, your problems, and because it's something about doing then rather than just waiting for perfect moment to come and do it. And sometimes it takes one more person. जैसा ये है कि अब मैं अकेले बैठ के नहीं मैं बना रहा था मानसरोवर प्रोजेक्ट, लेकिन आपका वो उसमें पहले स्टार्ट में पुश let's do something because you wanted to do it, I wanted to do it, we did not know what to do, but we did it, and that changed both of our lives for the better in so many ways. I've got so much creative satisfaction out of it. So much of my fulfillment has come thanks to the whole thing, and such amazing moments, such amazing days, so many. I mean, I can't even. It has given so much. Abhi tak to, just can't put a value to this. Exactly. Or I mean, personally for me, ek to I got back to literature again. जो कि especially Indian literature, जिससे मैं थोड़ा दूर था. I used to read, मैं हमेशा पढ़ रहा हूँ, but it was more English. पर वो हिंदी साहित्य से फिर से जुड़ना हुआ, काफी कुछ डिस्कवर किया नया नया. मतलब शुरुआत में it was just about well, if you ask me, मेरे लिए ज्यादातर म्यूजिक के लिए था, वो म्यूजिक था और वीडियो था, right? The poetry part I left up to you, most of it, even the creation, right? But then हल्के हल्के, I mean, that started curiosity कि अच्छा ये है. और now I've come to the point जब मैं खुद पढ़ता हूँ और खुद से I've been reading and doing this on my own. तो एक तो वो हुआ. दूसरा, आई थिंक just a lot of creative fulfillment, as you said. मतलब एक टाइम पे मैं गिटार नहीं बजा रहा था. now I produce, right? और मैं अपना parallel projects चल रहे हैं. I started my I mean 15 साल से मेरा एक solo project है, वो defunct पड़ा था. अभी now I finally pushing out my personal stuff there as well. कुछ चीजें ऐसी हैं जो मानसरोवर में नहीं जा सकती हैं मेरी, right? उसके लिए एक वो है. तो I mean, that is happening. I've come to that point where I'm still hesitant putting out everything that I make, but at least it has given me that confidence कि हाँ ठीक है, some things are better just pushed out and then let go of. Or I think that is what we've done with most of the Mansarovar stuff as well. कि just start from a blank slate again कि अब हो गया बस, ये पुराना है, खत्म करो इसे निकाल के. Just work on something new, and I think that just forces you to be creative and make new stuff, which is the end game, I think, after all. I think and plus we made so many friends, so many amazing people we met through this journey. आपका तो पूरा life change हुआ in the sense कि आपने पूरा job, your whole career shift happened in this phase, right? And in some part thanks to meeting Josh Talks or whatever, जो लोग मिले आपको, अमर or whoever, that's how your whole journey has taken different paths, right. And that's amazing. I mean, if I look at I am a different person from what we started Mansarovar with. Yeah, definitely. I remember. You would know क्योंकि I think you're one of those people जिनके साथ मैंने सबसे ज़्यादा time spend किया during this time, at least शुरुआत के 1-2 साल तो, and then उसके बाद भी I mean even if when you were in US हम लोग daily बात किया करते थे,
तो आई मीन यू वुड हैव नोटिस्ड कि कितना कुछ चेंज आया है। और इट्स जस्ट दैट वन स्मॉल थिंग मैन, मतलब कुछ एक शुरू करो हो जाता है। एंड इवन इफ आई मीन थैंकफुली बोथ ऑफ अस, हम लोगों के पास वो प्रिविलेज है कि हम ये अपने पेट के लिए नहीं कर रहे हैं, राइट? तो दैट वे इट्स गुड। आई मीन वी आर प्रिविलेज्ड इनफ कि हम, हमारा घर इससे नहीं चल रहा है, राइट? तो हम and I'm happy that we have that. हम बड़ी बड़ी We बातें can कह सकते still, हैं कि हमें लाइव नहीं करना है या हमें यहाँ पे शो नहीं करना। वी कैन बी पिकी एंड चूजी अबाउट इट, which is the way I like it as well. yeah, You know, I like it this way. I would I like the rather not. pressure of not having a sponsor, Yeah, and I like the not having the pressure of catering to everything everyone says. Again, इसमें हमने सब अपनी बातें करी, but you know, some people have just been with us from the very start, especially you know जो हमारे listeners हैं. I mean, the love that we've received online, especially on YouTube in the comment section, yep, yep. I would say 1% उसमें से negative होगा, but that's just like हाँ ठीक है यार, you know, but Not even 8%, बहुत कम. not even 1%, yeah, but Yeah, इतनी hate ही नहीं मिलती हमें. इतनी hate ही नहीं मिलती, but इतना प्यार मिलता है, and it's just you know people saying lovely things. Yeah, somebody saying कि अरे you know ये मैं बचपन में पढ़ता था, मुझे हिंदी पढ़नी है, मैं Gen Z का हूँ, and all that, and it's just very fulfilling at the end of the day. People connecting from Pakistan, meet I like know. random people and Dr. Samar post बन रहे Hamdani हैं is a friend now. Samar Hamdani, yeah. And other persons also like who have like requested videos from us. हमने actually में बनाया अभी वो जानने सारे अख्तर मातम का निशात. नया वाला वीडियो मातम निशात. Hmm. So it has been like that sort of a collaboration between us and the audience also. Like we have really done stuff sometimes just because someone asked us to and told us like कि ये पढ़ के देखो ये अच्छा हो सकता है. Right. So it's a very beautiful like environment I find. Like it's a beautiful thing that I have this in my life. Like I'm very thankful that we did this and we are doing this still. Also, So in terms yeah. of collaborations, मतलब you know never been close to the fact कि अरे कि नहीं तेरे को हर चीज में करना है या मेरे को हर चीज में करना है. You know, sometimes it's just other people doing stuff and we're just like हाँ ठीक है कर लो. I mean, I think one of the biggest videos was the Print Collective one, जिसमें इतने लोगों के साथ collaboration था, right? Drums कोई और बजा रहा था उसमें, like some Siddharth Shastri from Gujarat played drums on that. Shweta Patil from Pune sang vocals for that. You gave the vocals. मैं यहाँ पे गिटार कर रहा हूँ उसके. अर्जुन राधाकृष्णन बॉम्बे से आ रहा है. And Amit Tandon का घर नयन तारा डांस करती है, and it was just such a massive thing. And इतने सुंदर लोगों से मिलना हुआ यार, मतलब जो कि और collaborations हुए जो कि I don't think would have been possible without you know this thing. Again, I think वो बात है इसमें कि what you put out in the world you get that sort of. अगर आप कुछ अच्छा डालोगे तो आपको अच्छे लोग मिल जाएंगे उसके थ्रू. And internet is a great place to find out what works or what not works. But if you put out with some sort of intention, you get in touch with those sort of people. तो हमें उसी तरह के अच्छे लोग मिले somehow, because our vibe has been trying to put out good artistic like value to it rather than doing something for the trend or selling out or anything. हमने वो सब किया ही नहीं किया. What's in what's out ऐसा कुछ हमने कभी किया नहीं. That has been fulfilling for me. इतने हमारी रीच भी नहीं है कि हम सेल आउट हो जाएं. That's like eventually everyone sells out. It's just मिला ही नहीं है. तो ठीक है, जब तक नहीं होता तब तक तो नहीं होना. You can नहीं होना. True to the art form, but all that's just underground ही रहना है. जितना underground है उतना बहुत है. Underground है. मी में भी तो underground है. बिल्कुल नहीं. अभी उड़ गए, अब सेल हो गए, बिक चुके हैं.
अरे सही है यार, मेरे को तो मजा आता है कि जितना भी करो अच्छा करो, मजे से करो। हाँ, ठीक है, लेट्स जस्ट प्लान मोर पॉडकास्ट नाउ, आई थिंक यप। दैट इज अभी व्हाट नेक्स्ट फेज इज गोइंग टू बिगिन। मेरा अभी ट्रांजिशन फेज चल रहा है फ्रॉम बॉम्बे टू पुणे, और मेरे मॉम डैड आर मूविंग टू नोएडा, तो अभी आपसे मिलना होगा बिकॉज आई विल बी इन नोएडा टू मीट देम थ्रू द टाइम, एंड आई विल बी बैक इन पुणे वर्किंग अगेन, having more time by myself. So the next phase begins in October, I'll say. Wrap up. तो हाँ, तो ये था मोटा मोटा हमारा हमारी जर्नी। Journey, life and times are autobiography राइट, of Mansarovar Project. बट काफी फन था यार, काफी कुछ Uh, सीखने को मिला, एंड आई yeah, होप। it has been fun and it is going to continue. We keep taking breaks तब तक आपको आदत हो गई होगी अगर आप पहले से सुन रहे हैं तो, लेकिन it's going to come back again, and there will be two more verticals. There will be एक knowledge and science का भी हिंदी discussion podcast आएगा with another friend of mine, and Anant will also be doing other deeper stuff on ancient Indian poetry, बिल्कुल सूरदास भक्ति मूवमेंट से लेकर, तो you can look forward to those two different podcasts as well, which will be put up on our channel, apart from the other stuff. एंड या पॉडकास्ट चलता रहेगा, लेट्स सी व्हाट हैपेंस, बट थैंक यू फॉर स्टिकिंग अराउंड। आई मीन जो भी हमें व्यूज आते हैं, जो भी कमेंट्स आते हैं, दे वेरी वी चेरिश देम, क्योंकि इतना प्यार हम अनजान लोगों से मिलता है, जो कि पता भी नहीं कौन है, लेकिन कोई कोई आके कुछ भी लिख देता है, तो अच्छी बात ही लिखते हैं, तो अच्छा लगता है दैट यू नो जो भी कर रहे हैं कुछ तो कहीं तो लग रहा है, किसी को अच्छा लग रहा है। All right, thank you all, and we'll be back soon. मिलते हैं, बाय। बस वक्त निकाल लेना बुरा तो है, पर सबसे खतरनाक नहीं होता। सबसे खतरनाक होता